वेलकम टू बिहार वाला। और तो बिहार वाले पे आप सभी का स्वागत है। मैंने सोचा कुछ बेहतर लेकर आऊँगा, कुछ राजनीतिक गलियारों से कुछ अच्छा न्यूज़ जो जनता के लिए हो सके। बट इसी कस्मकस्बी या समंजस में मुझे पता चला कि तमिलनाडु में बहुत बड़ा ही कांड हो रहा है, जो सुनने को बहुत सारे वायरल न्यूज़, बहुत सारे ट्विटर अकाउंट पे स्टेटमेंट, ट्वीट, बहुत सारा ये सुनने को मिला कि बिहार वासियों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है, काटा जा रहा है मज़दूरों को। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्होंने हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा को तमिलनाडु के ऊपर थोपने का कार्य किया। और इस वजह से तमिलनाडु लोग जो है, तमिल के वासी लोग जो है, तमिल लोग, वो लोग सारे नाराज़ हो गए और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जिसके विरोध में कहा जा रहा है कि वो लोग बिहारियों को मार रहे हैं और पूछ के मार रहे हैं। अगर कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, मजदूर क्लास के लोग अगर हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं तो उनके साथ वो हाथापाई, यहाँ तक कि उनकी जान से मारने की प्रक्रिया को भी वो लोग कर रहे हैं। तो ये सारे न्यूज़ सुनने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रिसर्च किया जाए इस पर। और रिसर्च करने के बाद मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता लगी, बट पहले मुझे ये जानना है कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टेटमेंट यूट्यूब पे वीडियो आ रही है, फेसबुक पे आ रही है, यहाँ तक कि नेता लोग भी। परसों बिहार विधानसभा के सभा में विपक्ष लोगों ने बहुत सारा बवाल उठाया इस चीज़ को लेकर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें सरकार क्या करेगी, बिहार सरकार इसमें बिहार सरकार कर क्या सकती है, मुझे ये समझ में आ रहा है। क्योंकि ये सेंट्रल के अंदर में है, सेंट्रल के अंदर में 28 से 29 राज्य है देश के अंदर, जो कि हमारे बीजेपी के क्षेत्र में। तो ये तो उनका दायित्व बनता है ना कि हमारे जो पब्लिक है वो कहीं और किसी स्टेट में उनके साथ किसी तरह की दुर्व्यवहार हो रही है, किसी तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो इस पर बीजेपी को वो करना चाहिए। बिकॉज सेंट्रल में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए, तो उनका ये कार्य है क्योंकि वो पूरे देश के लिए बना हुआ है। यहाँ बिहार सरकार जो है अपने राज्य भर के लिए ही कर पाएंगे ना। वो कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो अधिकारी उन लोगों से बात करके मामलों को समझे। बट यहाँ पे जनता सीधा हमारे राज्य सरकार को ही टारगेट कर रही है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो इसमें राज्य सरकार क्या करेगी, सबसे पहली बात है राज्य सरकार का कोई दायित्व ही नहीं बनता कि वो इस चीज़ को समझे। जब तक वो सॉल्व करेगी तब तक मामला बहुत बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर राज्य सरकार कूदती है इस चीज़ में या किसी तरह का लीगल एक्टिविटी लेती है, तो कहीं ना कहीं दो राज्य के जो रिश्ते बने हुए हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल को आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो सही तरह का फैसला ले और सही तरह का निर्णय लेके इस पर कार्य करें। इसी विषय में बहुत सारे वीडियो आए हैं, जिसमें बिहार विधानसभा से हमारे तेजस्वी जी का वीडियो है, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया कुछ। तो हम आपको वो सुनाना चाहेंगे कि किस तरह का स्टेटमेंट है। वो भी न्यूज में उल्टा सीधा चलाने लगता है। न्यूज का काम है महोदय, मीडिया का काम है कि सत्य को पेश किया जाए, सच्ची खबर को दिखाया जाए। आजकल बिना वेरीफाई किए हुए कोई भी जो है कुछ भी चला देता, जिससे तनाव का वातावरण रहता है महोदय। तो इसलिए माननीय विपक्ष, आप आसान निधन कीजिए, आप दान कीजिए माननीय सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री के जवाब को आप समाप्त होने दीजिए। आप आसान चिल्लाने से कोई फायदा थोड़े होने वाला है। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पे है, संवैधानिक पद पर है, और जो आप लेकर के हाथ में बैठे हैं पहले उसका भी जांच करा लीजिए। इससे पहले दो खबरें जो आप गंभीरता का सवाल लेकर के हाउस में है, दोनों नकली निकले और फर्जी निकले। तो इसलिए आगे कोई बात अगर करिए तो इस चीज को देख लीजिए। अच्छा, उसमें वो जो वीडियो दिखाइएगा, सुन लीजिए, नेता प्रतिपक्ष जो वीडियो दिखाएगा उसमें कोयम्बटूर लिखा है या कोई जगह का नाम लिखा है, या बिहारी और तमिल में आप फर्क बता दीजिएगा कि वो लोग कौन है, कैसे पता कीजिएगा? वो तो वहाँ की पुलिस ही जो है बताएगी। और अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है, सुन लो यार, अगर हम लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप ही के देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं से जांच करवा लीजिए। राज्य गृह मंत्री भी बिहार के, उनसे जरा पूछ लो। लेकिन यहाँ पे लोगों को सोचना चाहिए
कि ये बिहार गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता ये चीज़ें। यहाँ बिहार गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती ये चीज़ें। तो लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और हम सबसे पहले तो उन पत्रकारों को खोज रहे हैं जो हमारे बिहार के सबसे बड़े अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, उस तरह के पत्रकार हैं, दिग्गज पत्रकार, जैसे मनीष कश्यप जी हो गए हैं, एक और कोई 2-3 और है जो अभी तक दिख नहीं रहे हैं इस मामले पे। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये लोग जो बिहार को हर जगह पे एक्सप्लेन करते हैं कि बिहार यहाँ है, बिहार इतना पीछे है, बिहार ये है, बिहार वो है, तो आखिर ये पत्रकार लोग अभी कहाँ गए? और मनीष कश्यप, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं सरकार के प्रति भी और सरकार के उस चीज़ के लिए भी। तो इस चीज़ का भी जवाब जो है आप लोगों को जल्दी मिलेगा और हम बहुत जल्दी इसके बारे में भी इस विषय पर वीडियो लेकर आएंगे। और यहाँ तक कि मैंने बीजेपी के बारे में भी आधीन में भी बहुत सारे रिसर्च करे हैं जिसके बारे में आपको बताया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो। एक्चुअली मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ और नहीं मैं किसी जात या धर्म के पक्ष में हूँ। मैं लोकतंत्र के पक्ष में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं देखता हूँ देश की स्थिति जिस तरह से मैंने देखा और जिस तरह से चल रही है, उस तरह से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ बातें रखनी चाहिए। क्योंकि आजकल उसे कहा जाता है कि हर सरकार के 2 पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं। एक जो विपक्ष वो हो जिन पार्टी को वो हराया वो भी विपक्ष हुआ, एक दूसरा विपक्ष होता है जो मीडिया, जो जर्नलिस्ट बोलते हैं, जो पत्रकारिता जिसको देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है। बट ये 2 विपक्ष में से जिसमें से एक विपक्ष पे भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। अगर सही मायने में देखा जाए तो किसी भी मीडिया पे किसी भी आम इंसान का भरोसा आज के डेट में नहीं रहा, चाहे वो नेशनल टीवी वाले हो या लोकल न्यूज़ वाले हो या आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे न्यूज़ एंकरिंग करते हैं, मीडिया करते हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आता। प्लस विपक्ष के पास इतना पावर ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष पर हमला किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में है। तब सीधी सी बात है, राजेशाही होगी। राजशाही मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे आप ये नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना होगा, वहाँ पे किम जोंग नाम का कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो उस किस तरह से राजशाही चलाता है जिसके विपक्ष में कोई भी आ नहीं सकता, उसी तरह का ये राजशाही बनेगा क्योंकि ये विपक्ष को ख़त्म कर रहा है। तो एक वीडियो है जो कि तमिलनाडु से आया है, कुछ लड़के लोग हैं जो रूम में हैं, वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप तो ये सुने और देखें। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, जो तमिलनाडु नमस्कार, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं जो तमिलनाडु त्रिपुरा में काम करते हैं। 15 दिनों से हालात इतनी बदतर हो गई है यहाँ पे जो हिंदी वाले जो हमारी उत्तर भारतीय के जो लोग हैं उन लोगों को बहुत अत्याचार हो रहा है। कई दर्जन आदमी को मार दिया गया, काट दिया गया, फांसी पे मतलब लोगों को रूम में घुसकर फांसी लगा के मार दिया गया है और आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई है। तो हमारी सरकार से बस यही मांग है कि हम लोग यहाँ सुरक्षित निकाला जाए, कम से कम बिहार में रोजगार की कुछ रोजगार दिया जाए ताकि हम लोग वहाँ पे अपना जीवन यापन कर सके। तेजस्वी जी, उनसे एक सवाल है, वो जो मुख्यमंत्री है कि वो पहले जब विपक्ष में थे तो बहुत ज्यादा बोलते थे ये करेंगे वो करेंगे, अभी सत्ता में आने के बाद वो इस मैटर में कमेंट करने के लिए भी नहीं चाहते कि हाँ इस मैटर में कुछ बोले या कुछ करे। ये हालात है। और नीतीश कुमार की जो पलटू चाचा सब आप लोग को पता ही है, इसीलिए हम लोग से मांग यही हम लोग का मांग है कि कम से कम कुछ हेल्प की जाए ताकि हम लोग यहाँ से अच्छे से निकल सके, सुरक्षित रहे। और सबसे बड़ी बात की लगभग 20-25 दिनों से हिंदी वालों कंपनी में काम करने नहीं दिया जाता है। और अगर लोग जाने के भी चाहते हैं कैसे भी करके घेरा भरा उपाय करके, तो ट्रेन में भी हिंदी वालों को मारा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, ट्रेन से खींच के उतारा जा रहा है। यही सब बात है, बस हम लोग कैसे भी करके हेल्प किया जाए। आधे रास्ते में जहाँ तक बस हिंदी भाषा सुनना उन लोगों को मारपीट करना शुरू कर देता। नमस्कार, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बोला कि जिस फैक्ट्री में लोग काम भी कर रहे थे वहाँ पे इन लोगों को चाह के भी जाने नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज वहाँ पे पूछ के इन लोगों के साथ हाथापाई मारपीट या किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। तो ये लोग भी वहाँ से छोटा सा वीडियो क्लिप बना के एक रूम से इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, जहाँ पे हमारे बहुत सारे
ऐसे तो पत्रकार है ही हैं जो इस चीज़ को लपकने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक मिले पक्ष के प्रति, अगर जहाँ विपक्ष सेंट्रल में हो और सेंट्रल वाले विपक्ष हो तो वहाँ तो चाहिए इन लोगों को कोई ना कोई गॉसिप। तो इन लोगों ने वो कैप्चर किया और ये चला आया वीडियो, और इस पर इन्होंने बताया कि तेजस्वी जी आप कहाँ हैं, आप क्या किया। तो सबसे पहली बात, अभी तक कोई भी तमिलनाडु की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सॉरी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी तक कोई किसी भी तरह का स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया, नहीं कि वो नहीं वहाँ की प्रशासन ने किसी तरह का ऐसा स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे तमिलनाडु में बिहार वासियों के साथ या किसी भी हिंदी बोलने वाले के साथ इस तरह का हाथापाई होता है। इसी में एक तेजस हमारे जो है चिराग पासवान लोजपा के सांसद हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है जो कि क्योंकि होम मिनिस्टर को लिखा गया ये पत्र है, और हम चाहेंगे कि आप ये पत्र को भी सुने देखें, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो कि चिराग पासवान है, इन्होंने बीजेपी से सांठगांठ की थी, ये फिलहाल ये खुद की एक पार्टी चला रहे हैं, और ये खुल क्यों नहीं रहा है वो, तो बहुत अजीब बात है, इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही है। कहीं न कहीं कुछ दिन पंजाब में किसी तरह का हादसा हो रहा है तो वहाँ क्या बोलते हैं, खलिस्तानी तरह का किसी तरह का वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो इस तरह के बात को, इस तरह चीज़ों को अंजाम दे दिया। और वहीं पर एक वीडियो उठ के आता है यहाँ से, आप तो हमारे बीजेपी के एक नेता जिन्होंने ये वीडियो, तो मतलब मीडिया को इंटरव्यू के दरमियान इन्होंने बोला है, हम वो भी वीडियो देखेंगे और हम इनकी भी बात सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे, बिकॉज सुनना पड़ेगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी है तो हमें सुनना तो पड़ेगा ये बातें इनकी भी, और सुनना भी चाहिए हमें, क्योंकि हमारे देश के वरिष्ठ नेता गण हैं ये लोग, जो कि इस तरह के बात रखते हैं और कहते भी हैं, तो हमारा कर्तव्य है सुनना, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो कहाँ गए हमारे बीजेपी वाले भैया जी, थोड़ा सा आइए आगे आप और सुनाइए। हाँ, ये है विजय सिन्हा, नेता हो। मजदूरों के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से उसकी पिटाई करके हत्या कर रही है, और एक दो नहीं दर्जनों लोग को रात में 9 बजे के लगभग हमको वहाँ से एक चंदन नाम का, मेरे क्षेत्र का डुमरी ग्राम का, उसका रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने फोन किया है कि सर हमको बचा लीजिए, फैक्ट्री से मैं भी कह रहा है कि जल्दी से तुम लोग निकल जाओ, फैक्ट्री में भी सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है, और कह रहा है कि स्टेशन पर जाएंगे वहाँ पीटेगा, बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, खिंच खिंच के मारा जा रहा है, तो हमारी जिंदगी को बचा लीजिए, यही मांग। बीजेपी और इनका स्टेटमेंट है। इनके कहने का मतलब है इन्हें तमिलनाडु से कुछ लोगों ने कॉल किया जो इस तरह का स्थिति है और हम निकल नहीं सकते यहाँ से, हमें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। उसके बाद हमारे जो सांसद हैं लोजपा के चिराग पासवान जी, उन्होंने
अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पत्र शेयर किया जिसमें उन्होंने होम मिनिस्टर, हमारे देश के गृह मंत्री जो है मिस्टर अमित शाह को उन्होंने एक पत्र लिखा है इसी मामले में। आप ये पत्र पढ़ें। हमारे राज्य के पप्पू यादव जी हैं, जो एक आज के डेट में एक दिग्गज नेता, विधायक भी शायद है कहीं के, पता नहीं, जो पहले एक बाहुबली दबंग हुआ करते थे। उन्होंने भी ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि परसों या 2-4 दिन पहले तेजस्वी यादव जी जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बर्थडे का केक खाने गए थे। उसी समय इस मुद्दे पर भी वो बात कर लेते कि बिहार वासियों को का ध्यान रखें, आप उन्हें सताए नहीं। चलिए, ये भी अच्छी बात है। और बहुत सारे जो विपक्ष है, बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन इसमें कहने की बात है कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों है हमारे, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम वोट क्यों देते हैं, उन्हें क्यों जिताते हैं। हमारे देश में जो 27 से 29 राज्य जो भी हैं वो हमारे देश के अंदर है, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो ये उनके दायित्व बननी चाहिए, उनकी दायित्व है कि उनके देश में दूसरे राज्यों में दूसरे राज्यों के लोगों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो आखिर उसमें ये कहाँ और किस तरह की भूमिका निभा रही है जो विपक्ष पे ये चढ़ी जा रही है। अरे भाई, आप भी वो कर सकते हो, आप वो करो, विपक्ष से बाद में सवाल जवाब किया जाएगा, पहले आप वहाँ की माहौल को ठीक करें, क्योंकि प्रशासन आपके कंट्रोल में है। इस पे ध्यान दिया जाए। हमारे नरेंद्र मोदी से खास करके ये गुजारिश है, हमारे होम मिनिस्टर से भी। और इसके बाद तेजस्वी यादव जी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें I am Shailendra Babu, Director General of Police and Head of the Police Force, Tamil Nadu Police speaking. Somebody in Bihar has posted a false and mischievous video saying that the migrant workers of Bihar are attacked in Tamil Nadu. 2 videos are posted in that, and both are false videos. These 2 incidents happened earlier in time in Tirupur and in Coimbatore, and in both cases they are not clash between the people of Tamil Nadu and the migrant workers. One is the clash between 2 groups of Bihari migrant workers. Another video is a clash between the local residents of Coimbatore. They are all Tamil Nadu people. When that is a fact, your facts are twisted to make it. अभी तक इस मुद्दे का कोई पुष्टिकरण नहीं हो पाया, नहीं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है तमिलनाडु में। तो इस पर अभी रिसर्च जारी रहेगी, देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट आती है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, या आपको एक खबर आपको याद होगी कि कुछ दिन पहले अचानक कोरोना चरम पे आ गया था, जो चीन में तबाही मचा दी थी। तो उसके बारे में भी रिसर्च कर रहा हूँ मैं, और मैं जल्दी इस पर एक वीडियो लाऊंगा कि आखिर वो कोरोना किस लैब से निकली थी। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, द बिहार वाला। और इस पर रियलिटी फैक्ट वीडियो आपको मिलेगी देखने के लिए, जो कि फुली रिसर्च की हुई होगी पूरी बारीकी से, और निष्पक्ष वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सो प्लीज़ आप हमारे चैनल द बिहार वाले को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें, लाइक करें प्लीज़। और जहाँ तक रहा मेरे इंट्रो का बात, मेरा नाम, तो आप मुझे पहचान दो, मैं आपको अपना नाम भी ज़रूर दूंगा। सो शुक्रिया, प्यार बनाए रखिए।